ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 19 हिंदू तीर्थ यात्राओं तथा धार्मिक मेलों का उद्देश्य और असंख्य लाभ। भारतीय संस्कृति में तीर्थ शब्द बड़ा व्यापक और गहन अर्थों वाला है। भारतीय तत्वज्ञानियों ने इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया है। तीर्थ शब्द का प्रयोग आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति के नाना वर्गों और पहलुओं के लिए किया गया है। तीर्थ पवित्रता का द्योतक है। त्याग, तपस्या, परोपकार और उच्च प्रवृत्तियों के विकास का संबंध तीर्थ से है। धार्मिक स्थानों में केवल मनोरंजन मात्र के लिए घूमना फिरना तीर्थ करना नहीं है। तीर्थ का उद्देश्य आत्म सुधार है। तीर्थों में भगवान का ज्ञान देने वाले और काम, क्रोध, लोभ मुक्त साधु संग होता है, भगवत प्राप्ति होती है। तीर्थों में कौन मिलते हैं, इसका उल्लेख पद्म पुराण के पाताल खंड में इस प्रकार किया गया है। तीर्थों में उन भगवान का, उनके स्वरूप, तव, गुण, लीला, नाम आदि का ज्ञान होता है। हम तीर्थों में निवास करने वाले पाप रहित साधु सत्संग से सांसारिक दुख से छूट पाते हैं। साधु वे नहीं हैं जो केवल नामधारी हैं और मन से साधु नहीं हैं। साधु तो वास्तव में वे हैं जिनकी लोक परलोक के विषयों में कोई आसक्ति नहीं रह गई है, जिनके पास मन में काम संकल्प नहीं है तथा जो लोभ रहित हैं, अर्थात जो अनासक्त हैं। धन और स्त्री से किसी प्रकार का मानसिक संपर्क नहीं रखते हैं। ऐसे साधु तीर्थों में रहते हैं। उनके उपदेशों से संसार का बंधन छूट जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। तीर्थों में निवास करने वाले ऐसे साधुओं के दर्शनों से मनुष्यों की पाप राशि जल जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं, जाना चाहिए। हमारे यहाँ तीर्थ यात्राओं का बड़ा महत्व है। जब तक वृद्ध जन तीर्थ यात्रा कर पुण्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनकी मुक्ति नहीं होती। बद्रीनाथ, रामेश्वर तथा द्वारिका आदि चारों धाम, 7 पुरी, 7 ज्योतिर्लिंग तथा अनेक सर, सरिता, वन, उपवन आदि हमारे यहाँ के प्रमुख तीर्थों में आते हैं, जिनका दर्शन, निवास, स्नान, भजन, पूजन, अर्चन करने में प्रचुर पुण्य लाभ माना गया है। प्रश्न उठता है कि इसका क्या कारण है। तीर्थ यात्रा का धार्मिक, नैतिक, स्वास्थ्य संबंधी, व्यावहारिक, व्यापारिक, ज्ञान वर्धक आदि सभी प्रकार का महत्व है। अन्य सब लाभों से पूर्व हम धार्मिक दृष्टि से देखें। मनुष्य पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। हम जहाँ जिस वातावरण में निवास करते हैं और उन स्थानों के विषय में लोकमानस की जो जो मान्यताएं होती हैं, वैसा ही प्रभाव स्वतः हमारे अंतर मन पर पड़ता रहता है। तीर्थों के साथ
युगों से असंख्य मनुष्यों को शुभ, सात्विक, पवित्र भावनाएं, शुभ विचार, अच्छी कल्पनाएं संयुक्त हैं। प्रत्येक हिंदू ऐसा मानता आया है कि तीर्थ स्थल पर रहने से मन की समस्त अपवित्रता, गंदगी, पाप, पतन, शरीर के मैल धुल जाते हैं और सत्य, निष्ठा, पवित्रता, प्राणी मात्र के लिए आत्मीयता, सद्भावना, सात्विकता और दिव्य गुण स्वभाव एवं कार्य में आ जाते हैं। मनुष्यों की इस दृढ़ और व्यापक पवित्र विचारधारा का सामूहिक प्रभाव यह हुआ है कि हिंदू तीर्थों में एक आध्यात्मिक पवित्रता का वातावरण बन गया है। पवित्रता हमारी आत्मा का एक गुण है। आत्मा स्वतः अपने उपयुक्त, साफ, स्वच्छ और पवित्र वातावरण की इच्छा करती है। आस्तिकता के पवित्र वातावरण में रहने में ही इसे सच्चा सुख मिलता है। अतः तीर्थ स्थलों में जाकर हमारी आत्मा के गुण निखर उठते हैं। पवित्रता, सात्विकता और सद्व्यवहार विकसित होने लगते हैं। जैसे जैसे हम तीर्थों में अधिक दिन तक निवास करते हैं, जैसे अपने आप ही हमारे छल कपट, अहंकार, अपहरण, पाप, द्वेष, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थपरता आदि विकार मलिन पड़ जाते हैं। आप हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी, प्रयाग आदि किसी भी तीर्थ स्थल पर रहिए, गंगा, यमुना किसी में भी स्नान कीजिए, हमारा दावा है कि आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक पवित्रताएं अपने आप उभर आएंगी। आप कदापि मलिनता से संबंध नहीं रख सकेंगे। असुरत्व स्वतः फीका पड़ जाएगा और देवत्व निखर उठेगा। यदि आप उद्विग्नता में फंसे रहते हैं तो वह गंगा जी के शीतल जल में स्नान करने से छूट जाएगी। रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, चोरी, दगाबाजी और अनीति करते हुए आपको अपने आप लज्जा आएगी। जुआ, व्यभिचार, कर्कशता, निष्ठुरता, स्वार्थपरायणता, धूर्तता आदि का कोई भी कार्य करते हुए आपको मानसिक दुख पहुंचने लगेगा। यह सब तीर्थ स्थलों में युग युग से व्याप्त सर्वांगीण पवित्रता के शुभ वातावरण का ही गुप्त प्रभाव है। यदि आप चिंतित हैं, मानसिक विक्षोभ या उत्तेजना के शिकार हैं, तो तीर्थ के सुख शांतिमय वातावरण में मानसिक शांति प्राप्त होगी। आत्मा पर जो विकार सांसारिकता के कारण जम गए हैं, वे स्वतः छूट जाएंगे। तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य की आध्यात्मिक पवित्रता की वृद्धि होती है। सात्विक और दिव्य विचार मन में ठहरने लगते हैं। सांसारिकता से लगाव हट जाता है। जब आप गंगा या यमुना जी में स्नान करते हैं तो आपके मन में यह भाव रहता है कि मैं पवित्र बन रहा हूं। शारीरिक स्वच्छता के साथ मेरे मन में पवित्रता आ रही है। मैल और विकार से मेरा संबंध छूट रहा है। मेरी चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि और सात्विकता में वृद्धि हो रही है। इस शुभ चिंतन का आध्यात्मिक प्रभाव यह होता है कि हमारे चरित्र में सात्विकता, आस्तिकता का समावेश होता है और गंदगी से बचकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति हो जाती है। प्रत्येक तीर्थ
उत्तम आध्यात्मिक वातावरण के केंद्र हैं। उनमें प्रायः अच्छे विचार वाले विद्वानों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, ज्ञान पिपासुओं का निवास होता है। शुभ संदेश, व्याख्यान, स्वाध्याय, कीर्तन, भजन पूजन चलते रहते हैं। असंख्य मंदिर रहते हैं। ये सभी पवित्रता की ओर ले जाने वाले हैं, मनुष्य में देवत्व का विकास करने वाले हैं। ऐसे सात्विक वातावरण में निवास करने से एक बार तो पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है, इंद्रिय भोगों से दूर हट जाता है। इसमें त्याग प्रवृत्ति ऊंची उठ आती है और वह ब्रह्म चिंतन की ओर चलने लगता है। उसे जगन मिथ्या प्रतीत होने लगता है। अपनी संचित गंदगी को बाहर फेंक देने के लिए तीर्थ यात्राओं का बड़ा ही अच्छा विधान है। हिंदू तत्वज्ञानी चाहते हैं कि वर्ष के कुछ दिनों आप तीर्थों के पुण्य प्रेरक शुभ वातावरण में निवास करें और अपने शारीरिक एवं मानसिक विकारों को बाहर फेंक दें। पूरी सफाई कर डालें, अपने अंदर ईश्वरत्व को प्रतिष्ठित करें और इस प्रकार नए रूप में संसार के कार्यों में प्रवृत्त हों। तीर्थ यात्रा कर लेने वाले के साथ देव शक्तियों का साथ बना रहता है। दैनिक जीवन में पवित्रता के साथ उसमें व्यावहारिक और सामाजिक पवित्रता भी आ जाती है। स्वाध्याय, ब्रह्म चिंतन, सद्भावना, सात्विकता और दिव्य विचार उसमें सदा बने रहते हैं। स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन और यौवन स्थिर रखने की दृष्टि से तीर्थ यात्राएं अति उपयोगी हैं। जलवायु, उत्तम स्वास्थ्य, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक सुषमा आदि को दृष्टि में रखकर भारतीय तत्वदर्शियों ने तीर्थों की स्थापना की है। जिन जिन सरिताओं का जल और आसपास की वायु स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी हैं, उन्हीं के तटों पर तीर्थों का विधान है। स्वर्ण, पारा, गंधक तथा अभ्रक जैसे स्वास्थ्योपयोगी खनिज पदार्थ हमारे गंगा जल में पाए जाते हैं, जिसके प्रयोग से उदर, चर्म और अनेक रक्त विकार दूर हो जाते हैं। कुष्ठ रोग तक गंगा जल से दूर हो जाता है। अन्य धार्मिक सरिताओं के जलों में भी उपयोगी तव मिलते हैं। हमारे तीर्थ रमणीय स्थानों पर रखे गए हैं, जिनमें पैदल चलकर जाने का बड़ा पुण्य माना गया है। अनेक पर्वतीय स्थल, ऊंची नीची भूमि, वन, सरिता तटों पर पैदल चलने से वायु परिवर्तन भी हो जाता है और शरीर सुगठित हो जाता है। नाड़ी समूह तथा मांसपेशियां बलवान हो जाती हैं। पैदल चलने से स्वप्न दोष, प्रमेह, शीघ्र पतन, बहुमूत्र आदि दूर हो जाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसर्ग से शारीरिक रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो व्यक्ति लंबी दूरस्थ तीर्थ यात्राएं नहीं करते, उन्हें अपने समीप के मंदिरों की ही परिक्रमा का विधान है। कहीं कहीं तो पेट के बल दंडवती परिक्रमा का पुण्य माना गया है। इसका एक स्वास्थ्यमय पहलू भी है। जो साधक दंडवती परिक्रमाएं करते हैं, उन्हें आंत्र रोग नहीं होते, तिल्ली और जिगर मजबूत बनते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने से हड्डियां सबल बनती हैं और जोड़ों का दर्द, गठिया इत्यादि जाता रहता है। पहाड़ों पर रहने से यूं भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
कंधे पर गंगा जल की कांवर रखकर शिवरात्रि पर यात्रा का विधान भी स्वास्थ्य स्थिर रखने का एक उपाय है। देशाटन और ज्ञान वृद्धि का लाभ भी कुछ कम नहीं है। नए शहर, नए प्रांत, नए वातावरण में रहने से मनुष्य की ज्ञान वृद्धि होती है। हम नए प्रकार के मनुष्यों, नए स्वभाव, विचार, व्यवहार, रहन सहन, परिपाटी, अर्थ, नीति, विश्वास, कार्यक्रम का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार धर्म की वृद्धि के साथ मनोरंजन और बौद्धिक उन्नति भी बहुत होती है। हमें अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ठग, दुष्ट या चोरों से भी सावधान रहना पड़ता है। इससे हमारी चेतना, जागरूकता, सतर्कता एवं विवेचना शक्तियां बढ़ती हैं। व्यापारियों के लिए तीर्थ अच्छे व्यापार के साधन सुलभ करते हैं। तीर्थों पर अनेक प्रकार के समृद्ध महानुभाव पधारते रहते हैं। वे दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी सरलता पूर्वक खरीद लेते हैं। कोई न कोई कला प्रदर्शनी, सभा, सम्मेलन, अभिनय आदि भी चलता ही रहता है। अतः आगंतुकों को सब प्रकार की सुविधाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। हमारे अधिकांश तीर्थों का संबंध ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुषों से भी है। इन्हीं स्थलों पर उन्हें प्रकाश मिला था। स्वयं तीर्थ करने वाला भी ऐसा अनुभव करता है जैसे उसे उन महापुरुषों से आज भी बल, प्रेरणा, साहस और प्रकाश मिल रहा है। आज भी अनेक तीर्थों पर बहुत से आत्मबल वाले सिद्ध पुरुषों का सत्संग मिल जाता है। उनके निवास से वहां का वातावरण शांतिदायक बन जाता है। उनका आत्म तेज समस्त वातावरण में फैला रहता है। वस्तुतः वहां के वातावरण में सिद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करने वाले आत्म तव प्रचुरता से भरे रहते हैं, जिनमें निवास कर आत्म कल्याण के इच्छुकों को असाधारण सफलताएं प्राप्त होती हैं। कभी कभी तो ऐसे अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलते हैं कि ईश्वर की गुप्त शक्ति पर दृढ़ निष्ठा जम जाती है। हिंदू तीर्थों को इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर रखा गया है जिससे यात्री को संपूर्ण भारत भ्रमण का अवसर प्राप्त हो जाए, भूगोल और देश की सारी संस्कृति से उसका परिचय हो जाए। वह विभिन्न वेशभूषा, आचार व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार, रंग रूप के भारतवासियों से मिल ले और एकता की ग्रंथि में बंध जाए। भारत की 7 पवित्र पुरियां हैं। 1. अयोध्या, 2. मथुरा, 3. हरिद्वार, 4. काशी, 5. कांचीवरम, 6. उज्जैन तथा 7. द्वारिका। भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसी प्रकार हमारे प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं। 1. सोमनाथ, 2. त्रयंबकेश्वर, 3. ओंकारेश्वर, 4. महाबलेश्वर, 5. केदारनाथ, 6. विश्वनाथ, 7. वैद्यनाथ, 8. रामेश्वर, 9. मल्लिकार्जुन, 10. नागनाथ, 11. घृष्णेश्वर, 12.
विमान शंकर। जो पथिक इन सब तीर्थों की यात्रा करेगा वह अनायास ही सारा भारत देख लेगा, कूप मंडूक न रहेगा। ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से भी तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करने से हर प्रकार का लाभ है। तीर्थ शब्द उच्चता और पवित्रता का द्योतक है। अपने व्यापक अर्थ में तीर्थ के अंतर्गत वे सब प्रकार के कार्य आ जाते हैं जिनसे मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति हो सकती है। जैसे स्कंद पुराण में तीर्थ शब्द की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा गया है, सत्य तीर्थ है, क्षमा करना तीर्थ के समान फलदायक है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना तीर्थ के समान उपकारी है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ के समान पुण्य देने वाला है, और सरल जीवन भी तीर्थ ही समझना चाहिए। दान तीर्थ है, मन का संयम तीर्थ है, संतोष भी तीर्थ कहा जाता है, ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है, और प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है, तप को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है अंतःकरण की अत्यंत विशुद्धि। चित्त के भीतर यदि दोष भरा है तो वह तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार भी धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं बनता। उसी प्रकार दूषित अंतःकरण वाला मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, तीर्थ सेवन, शास्त्र श्रवण और स्वाध्याय ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। पाठ 19 समाप्त।